कीमत में 12 रुपए की कमी की जा रही है। डीजल की कीमत में, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की जा रही है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, इसमें भी 12 रुपए कमी की जा रही है। और लाइट डीजल ऑयल जो कि ट्यूबवेल्स और उनके ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी 12 रुपए की कमी की जा रही है फी लीटर। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल, लाइट डीजल, मिट्टी का तेल 12 रुपए फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए की बड़ी कमी। पेट्रोल की नई कीमत 270 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 258 रुपए फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 152 रुपए 68 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 164 रुपए हो गई। इस आकदार की ट्रांसपोर्टरों से किरायों में कमी की दरखास्त, कहा आवाम को रिलीफ फराहम करें। अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया, पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल को एक सियासी जमात की क़यादत मफादात के लिए इस्तेमाल किया। क़याम अमन अमान के लिए रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ हैं। मंसूबे के तहत शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश किया गया। फौजी तंसीबात और मकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडे को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। जलाओ, घेराव और बाज मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के अहलकार मुलविस थे। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, कहा हमारे पास आजादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। अफरा तफरी फैलाकर इल्जाम तहरीक इंसाफ पर धरने की कोशिश की गई। जिम्मेदारी हम पर डालने का मकसद हमारे खिलाफ ट्रैक डाउन का जवाब तराशना था। मगर यकीन जानो, पाकिस्तान की बेचनी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं फैसलों से फूटती है। जिस इमारत से इंसाफ होना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के बाहर आला अदलिया पर वार, कहा जुल्म देखें, किसी को ताहयात जमानत और किसी को ताहयात नाअहली। पाकिस्तान की तबाही भी जजों के फैसलों से हुई। इस इमारत को ईमानदारी ने नहीं, इमरानदारी ने दागदार किया। 60 अरब का मुल्जिम पेश हुआ तो उसे वेलकम कहा गया। मुल्क को नजरिया जरूरत की तबाह किया। फितना और इंतशार फैलाने वालों को अंजाम तक पहुँचाने की जिम्मेदार अदलिया की है। जहाँ से इंसाफ मिलना था, वहाँ कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ हैं। मुकदमा कोई और था और सोमोटो किसी और बात पर लिया गया। आपने कुर्सी और ताकत के गलत इस्तेमाल से 4-3 के फैसले को 3-2 के फैसले से बदला। बिल को कानून बनने से रोकना तुम्हारा काम नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तरबियत याफ्ता बलवाई निकले, जिन्हें बॉर्डर खोलकर इमरान ने पाकिस्तान बुलाया। जमान पाक में जगह दी गई। आपने अपने कोर्ट का कितना मिसकंडक्ट किया है। आपने खिलाफ कानून कितनी कारकर्दगी की है। क्या किसी अदालत की तारीख में एक मुलजिम के रिमांड लिए जाने पर उसको कभी जमानत मिली है? आज तक जुर्म करो, अदालत में जाओ, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। डाका डालो, अदालत में जाओ, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इमरान खान को, उसके पार्टी के मुजरिमों को, उनके दहशतगर्दों को। मुल्क का कोई भी फैसला अब सामने वाली इमारत में नहीं होगा। अब फैसला कुछ लोग नहीं, पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का धरने से खिताब, कहा मुअज़्ज़िज़ कुर्सियों पर बैठने वालों को पार्लियामेंट और अवाम की तस्दील की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम अथोड़ा गर्दी नामंजूर करते हैं। किसी भी तरीके से हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। आपने सियासत करनी है तो इस बिल्डिंग से बाहर आओ और मैदान में खड़े हो जाओ। ANP के मियां इफ्तिखार ने चुरका से खिताब में कहा, इमरान खान बुज़दिल आदमी है, अदालतों
के एहतराम पर यकीन रखते हैं। सरदार अख्तर मेंगल बोले, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का धरना खत्म करने का ऐलान। कारकुन गेट फैलाकर रेड जोन में दाखिल हुए। शाहराह दस्तूर पर 3 स्टेज बनाए गए। इदारों का एहतराम करना होगा। अगर तफरीक़ज़दा मुआशरा होगा तो इंतखाबात के नताइज कौन कबूल करेगा? क्या पीछे हुकूमत को वॉक ओवर देना चाहती है? आज लोग दीवारें फैलांग रहे थे, हुकूमत नाकाम नजर आई। चीफ जस्टिस के पंजाब इलेक्शन के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, जिस अंदाज में सियासी क़ुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। लोग जानों से हाथ धो रहे हैं। इदारे खतरात और धमकियों की जद में हैं। लोगों के निजी और सरकारी इमलाक का नुकसान हो रहा है। बाहर जो माहौल है इसमें आइन पर अमल दरामद कौन कराएगा? बाहर जाकर देखें क्या हो रहा है। जमहूरियत की बुनियाद इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वसाइल दें। मजम्मत ना की तो सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का असेंबली फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर आला अदलिया तक सब ने इमरान खान से इजहार यकजहती किया। किसी ने GHQ और जिना हाउस के साथ यकजहती का इजहार नहीं किया। रियासत को अब एक होकर जवाब देना पड़ेगा। आपको देखकर अच्छा लगा कहने के बजाय अदालत को अस्करी जमात की मजम्मत करनी चाहिए थी। अगर इमरान खान ने तोड़फोड़ की मजम्मत ना की तो वो सियासी नहीं अस्करी पसंद जमात बन चुकी है। सारी सूरत हाल में ऐवान को पीटीआई को एक अस्करी तंजीम के तौर पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरह पीटीआई से यही रवैया रखना होगा। वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं, उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफी डाल लेते उसको। क्या हम इनको डीनोटिफाई कर सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो मनवाए उस रोल को। आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई और मामे चाचे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुर्सी आपको आइन ने दी हुई। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर। चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जाम में रेफरेंस दायर करने का फैसला। ईवान ने खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक की मंजूरी दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तुंदो तेज खिताब। कहा, वजीर आजम से दरखास्त है लखनवी अंदाज ना अपनाया जाए, वो जबान इस्तेमाल की जाए जो उनकी समझ में भी आए। इन्होंने आदिल को मजाक बना लिया है। आप एक मुलजिम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। आप इंसाफ करने के लिए बैठे हुए, लोगों को विश करने या तावीज़ धागा देने नहीं। 3 का जो बेंच है उससे क्या आदिल की तवक्को की जा सकती है? वक्त आ गया है इस हाउस के इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। एहसन इकबाल ने कहा, 60 अरब रुपए की करप्शन का वाज़े केस है। आंखें बंद करके टिम्बकटू अदालत भी इसे करप्ट करार दे देगी। अफसोस चीफ जस्टिस को ये करप्शन नजर नहीं आई। मौलाना असद ने कहा, हम इस सूरत हाल को जुडिशल मार्शल लॉ से तशबीह करते हैं। सरकारी और फौजी तंसीबात पर हमले, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद मंजूर। पीटीआई की मुनरिफ खातून रुकन वजीहा कमर ने करारदाद पेश की। तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। करारदाद में मुस्तकबिल में शरपसंद अनासर को रोकने के लिए कानून साजी का भी मुतालबा। उधर वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। आला सिविल अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शामिल तफ्तीशों, अपनी करप्शन का हिसाब दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान को जवाब। इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। दर्रा आदम खेल में 2 कबाइल ग्रुपों में हदबंदी के तनाज़े पर फायरिंग, 16 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। दोनों ग्रुपों में फायरिंग पहाड़ी पर हुई, मुकदमा दर्ज। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 मुश्तरका इजलास से मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। कहा, बड़ी तरमीम होती है तो कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं। एक जमात ने NRO करार दिया। वक्त ने साबित किया इस NRO का फायदा उसी जमात को सबसे ज्यादा हुआ। अदालतों ने नए कानून को काला कानून करार दिया था।
इमरान खान के दौर में नैब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, जजेस और जनरल एहतसाब से बालातर हैं। करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेसी, जजेस, जनरल और सियासतदानों का एहतसाब करना होगा। करप्शन को दहशतगर्दी के बराबर संगीन जुर्म करार दिया जाए। करप्शन को संगीन दहशतगर्दी करार देने से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने तौहीन पार्लियामेंट बिल की मंजूरी दे दी। चेयरमैन कमेटी कासिम नून कहते हैं, पार्लियामान की तारीख में आज बड़ा तारीखी दिन है। कायमा कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर यह बिल मंजूर किया। बहुत जल्द ये बिल पास होगा। उधर वजारत पार्लिमानी उमूर ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 के टाइटल समेत मुतादिद शिकों पर एतराज़ात उठा दिए। बिल में तौहीन के लिए दी गई वजूहात को नामुनासिब करार दिया गया। वजारत पार्लिमानी उमूर के मुताबिक तौहीन पार्लियामेंट बिल आइन के आर्टिकल 66 से मुताबिकत नहीं रखता। बिल को आर्टिकल के मुताबिक बनाने की तजवीज दे दी गई। इमरान खान अहलिया बुशरा बीबी के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने 23 मई तक बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी ने अलकादी ट्रस्ट केस में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर की थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कमीशन को खत। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खत में कहा, सूबे को कुछ रोज बहुत ज्यादा तशद्दुद का सामना करना पड़ा। सरकारी और निजी अमलाक पर हमला किया गया। पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे अनासिर की कार्रवाइयों को रोकने के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी की मियां वाली आमद, PF एयरबेस और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। शरपसंदों के हमले में होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। कहा, एयरबेस पर हमले में मुलव्वस किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी पर कुछ शरपसंदों ने जलाओ घेराव किया। हैरत अंगेज तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हो चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं। शाहराह फैसल जंग के मंजर पेश कर रहे थे। बहुत शरपसंद गिरफ्तार हैं, दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PTI का पंजाब में जलसों का फैसला। पहला जलसा जमेरात को मुरीदके में होगा, दूसरा जलसा गखड़ मंडी, तीसरा लाला मूसा और उसके बाद अटक में जलसा होगा। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की सनती पैदावार में 8% से जायद की कमी। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक तमाम सनती शोबों की पैदावार में कमी देखी गई। टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टोबैको, चमड़े, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर खुर्दनी अशिया शामिल। जस्टिस रिटायर्ड इकबाल हमीदुर रहमान की बतौर चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती की मंजूरी दी। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अवाम की तकदीर बदलने के लिए हुक्मरानों का इंतजार ना किया जाए। जहां जागीरदाराना निज़ाम हो वहां जमहूरियत नहीं हो सकती। MKM पंजाब में सियासी तौर पर कामयाब होने के लिए नहीं आई। हम चाहते हैं कि हमारा पैगाम सुना जाए। अगर हमारा पैगाम सुना गया तो पंजाब मुल्क की नहीं खित्ते की तकदीर बदल देगा। दो माह 20 दिन जारी रहने वाली मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी खत्म। सिंध की आबादी 5 करोड़ 74 लाख, कराची डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 89 लाख से तजावुज कर गई। 32,609 घरों की शुमारी अभी बाकी है। मारूफ ड्रामा नवीस, मज़ाह निगार, दानिश्वर और शायर शुएब हाशमी इंतकाल कर गए। शुएब हाशमी अजीम इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के दामाद और सलीमा हाशमी के शौहर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। एशिया कप की मेजबानी ली गई तो वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर सकते हैं। नजम सेठी ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत एशिया कप के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर चाहता है। भारत के लिए बेहतर होगा ऐसी सूरत हाल पैदा ना करे, हमें एशिया और वर्ल्ड कप का बायकॉट करना पड़े।
आईसीसी ने प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी। एम्पायर टीवी एम्पायर से फैसला लेते वक्त सॉफ्ट सिग्नल नहीं देगा। बैटर के करीब फील्डर के लिए हेलमेट लाजमी करा। और बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन की मुंबई की ट्रैफिक से था। अजनबी शख्स से मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांग ली। अदाकारा अनुष्का शर्मा भी ट्रैफिक से शदीद परेशान। बॉडीगार्ड के साथ मोटरसाइकिल पर सफर करने पर मजबूर।